So hello everyone, this side is Badal and I'm back. So in today's video we are going to discuss about बात करेंगे कि L1 चेन क्या होती है, L2s क्या होते हैं एंड L3s क्या होते हैं और आगे आने वाले कौन कौन से L4 L5 सो सारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द सिंपल एग्जांपल. सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट इज L का मीन्स होता है लेयर. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे L1 layer 1 and layer 2 and layer 3. And is there any L4 in the market or not? Explain with the example. Perfect example. Okay. तो जैसे कि आप धीरे धीरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली होती क्या है. ठीक है, तो ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है. सो लेयर वन इट मीन्स कि एक लेयर बनी हुई है. सबसे पहले जो चीज़ बनी हुई थी, जैसे कि आपने आपका घर बनाया, सो सबसे पहले फाउंडेशन बनती है. इट मीन्स सबसे पहले एक ब्लॉक सबसे पहले एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे. सबसे पहले डिग गड्ढा खोदेंगे, एक एक बीम को वहाँ पर सेटअप करेंगे और सारे बीम्स को एक दूसरे से जोड़ेंगे एंड एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे. अब उस कनेक्शन के ऊपर पूरा का पूरा बेस बना करके उसमें मिट्टी वगैरह डाल करके उसको सेटअप अच्छे से कर देंगे. सो द बेस चेन विच इज L1 चेन, दिस इज द इंटायर मतलब कि जो सबसे पहले बनी हुई थी एंड जो कि सारी चीज़ों को होल्ड करके रखती है, सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को होल्ड करके रखती है. तो ऐसी चेन को हम बोलते हैं लेयर वन चेन. द बेस ब्लॉक चेन इट मीन्स जो हर चीज़ पूरी टेक्नोलॉजी का, पूरी ब्लॉकचेन का बेस है, पूरी चेन का, पूरे नेटवर्क का जो बेस है उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन है, वो है L1 chain. It means layer 1 chain and it provides a security. हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? ब्लॉकचेन का सिंपल मतलब है ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, लेकिन यहीं पर तीन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तीन ट्रायलमास आ जाता है ब्लॉकचेन का. सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड थर्ड वन विच इज़ आई थिंक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो कि है सिक्योरिटी इम्यूटेबिलिटी. इसे यहाँ पे सिंपली हम सर्च करेंगे. ब्लॉकचेन ट्राइलामा. ठीक है, तो दिस इज द ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट का जो ट्राइलामा है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. जैसे कि मैंने तीन चीज बोली थी आपको. सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं हो, बल्कि अलग अलग लोगों के पास बटी हो. ठीक है, सो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन इट मीन्स एक केंद्र, एक जगह पर कोई कंट्रोल करके सारी चीज कंट्रोल नहीं कर पाए, बल्कि मल्टीपल persons, multiple machines can verify and execute the transactions. Okay, and scalability means कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर वीडियो बनाने का पर्पस, मैंने वीडियो बना के मेरी हार्ड ड्राइव मेरे लैपटॉप के अंदर स्टोर हो गया. ओके, बट ये वीडियो आप तक आ ही नहीं पा रहा है, आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? ठीक है, मतलब ये स्केलेबल ही नहीं है. इस वीडियो को मैं आप तक आपको दिखा ही नहीं सकता, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता. अगर मैं कोई प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहा हूँ, अगर वो स्केल नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स मैं अगर मल्टीपल्स एक साथ कई सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई उसे यूज ही नहीं करेगा. कई सारे ब्राउजर्स हैं, जैसे कि एज हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, उसको लोग यूज़ नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है. वो स्केलेबल तो है, लेकिन उसे ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, अब जैसे कि बात करें स्केलेबल का मीन्स यहाँ से आता है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड हुआ, रुपए हुआ, यूपीआई हुआ, तो इनकी एक सेट ऑफ टीपीएस होती है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड. एक टीपीएस ही प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि बिटकॉइन जो नेटवर्क आया था, तो वो ओनली
4 to 5 transactions. What is the TPS? TPS of BTC. सो 3 to 7 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड द बिटकॉइन नेटवर्क प्रोसेस, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड में बस 3 से 7 लोग ही हैं जो 1 सेकेंड के अंदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 7 लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हर सेकेंड, ठीक है। सो अब बात करें व्हाट इज द टीपीएस ऑफ ईथर। सो ईथर का लगभग इससे थोड़ा सा डबल हो चुका होगा, विच मीन्स 15 to 30 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। अब यहाँ पर लॉन्च हुआ था हमारा सोलाना, तो सोलाना का जो टीपीएस है वो काफ़ी बढ़ गया था, विच मीन्स थ्रोटपुट देता था सोलाना 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। इसीलिए हम कहते हैं कि उसकी जो गैस फीस है वो बहुत कम है और चुटकियों में सेकंड मिली सेकंड्स में ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन कई सारी चीज़ों को हमने सोलाना चेन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बिटकॉइन बहुत ही डिसेंट्रलाइज है, स्केलेबल नहीं है लेकिन सिक्योर है, तो हम स्केलेबिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इथीरियम डिसेंट्रलाइज है, स्केलेबल नहीं है, सिक्योरिटी फुल प्रोवाइड कर रहा है इथीरियम लेकिन स्केलेबल नहीं है। तो किसी ना, लेकिन सोलाना ने स्केलेबिलिटी बहुत दी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है, बट सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सिक्योरिटी भी दी है सोलाना ने, स्केलेबिलिटी दी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन वो हमें प्रॉपर फुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं दे पाया है। कई सारे वैलिडेटर साथ में होते हैं, वो एक जगह बैठ करके डिफाइन करते हैं कि दिस ट्रांजेक्शन इज वैलिड और नॉट। सो अब बात करते हैं बेस चेन के बारे में, बात की सिक्योरिटी के बारे में, बात की हमने एक कॉन्सेप्ट समझा जो कि है ट्रायलेमा, बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, एंड कंसेंसस के बारे में बात की, एंड फाइनल सेटलमेंट। सो सिक्योरिटी आ जाती है एंड कंसेंसस पे काम करता है। कोई भी नेटवर्क है वो एक एल्गोरिथम यानी कि कंसेंसस पे काम करता है कि आपने अगर इसको इतना पेमेंट करने की कोशिश की है तो आप इतना ही पेमेंट कर सकते हो और ये होकर ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द कंसेंसस और आल्सो नोन एज ए प्रोटोकॉल। सो फाइनल सेटलमेंट होता है हमारा। एंड अब बात करते हैं एग्जांपल L1 ऑफ पीयर टू पीयर मनी। इट्स अ लेयर 1 ऑफ, मैं एक जगह से दूसरे बंदे को अक्रॉस द बॉर्डर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, पैसे भेज सकता हूँ बिटकॉइन लेयर 1 चेन की मदद से। एंड इथीरियम जो कि आल्सो लेयर 1 चेन, जो कि खुद की अलग लेयर 1 चेन है। एंड L1 ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ओनली फॉर सेंडिंग द मनी बट इट क्रिएट्स other possibility than by just a hold money, just a digital currency की other possibility, यानी कि कई सारी possibility create की है इसने, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? So smart contract is a self-executing digital agreement. Its terms written directly into lines of code on blockchain. मतलब कि अगर हम बेसिक और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामर द्वारा लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए देना दूंगा, या अगर मेरा आप मकान को बनाओगे, आप मेरी बिल्डिंग को बनाओगे। सो अगर कुछ चीज़ों के प्राइस मैंने आज डेट है 9/23 यानी कि सितंबर 23 2025 में मैंने एग्रीमेंट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर से। इस टाइम पर जो लोहा रेट, सीमेंट के जो प्राइस है वो बहुत कम थे, लेकिन आफ्टर 4 और 3 मंथ बाद होता क्या है कि इनके प्राइस बहुत हाई चले जाते हैं, और मैंने जो वैल्यू जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस जो सेट की थी कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मेरा बिल्डिंग्स तैयार कर देना, ठीक है, ये काम करना होगा। लेकिन प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकता है। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसे पता है कि मुझे एग्जीक्यूट कब होना है, और ये डिजिटली है, ठीक है। इसको ब्लॉकचेन के ऊपर चढ़ाया गया है, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया गया, दिस प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो दीज आर द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इथीरियम ने जस्ट सेंडिंग अ ट्रांजेक्शन, पेमेंट से हट के कुछ कोड से, प्रोग्राम से
कुछ अलग चीज क्रिएट करने की कोशिश की। सो हम बोलेंगे कि बिटकॉइन एक अलग लेयर वन चेन है, सो इथीरियम एक अलग लेयर वन चेन है जिसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब यहाँ पर कई सारी चेन्स आ जाती है जो कि खुद की अलग अलग चेन्स हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हैं। सो ये भी अलग अलग लेयर वन चेन है, जैसे कि सोलाना खुद की लेयर वन चेन है, एंड एवलांच जो कि खुद की अलग लेयर वन चेन है, कोर्डानो कार्डानो जो कि खुद की अलग चेन है, एंड पोल्का डॉट। मेरे को तो कभी कभी नाम क्लिक नहीं करते इनके, तो कुछ भी पढ़ देता हूँ। एंड आर ऑल L1 ब्लॉक चेन्स, ये सारी पोल्का डॉट को कार्डानो एंड एवलांच एंड सोलाना ये खुद की अलग अलग ब्लॉक चेन्स हैं, ठीक है। अब एनालॉजी, थिंक ऑफ L1 एज अ नेशनल हाईवे। समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि एक नेशनल हाईवे है, ठीक है। अब उस नेशनल हाईवे से कई सारे हाईवेज जुड़े हुए हैं। हम मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, तो कोई हाईवे बीच में जुड़ा होगा इस हाईवे से, ठीक है। सो इट्स मेन रोड बिल्ड ऑन मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स, एंड ट्रैफिक जैम्स हैपेंस व्हेन टू मेनी व्हीकल्स ट्राई टू यूज इट। ओके, सो यहाँ पर होता क्या है कि अगर इस हाईवे पर अगर जाम लग गया, ठीक है, तो कई सारे व्हीकल्स आ गए तो यहाँ पर जाम लग सकता है। सो हमने ठीक है ये वाली एनालॉजी समझी। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ट्रैफिक जैम का एग्जांपल क्यों लिया, ठीक है। अब बात करते हैं L2 चेन्स, लेयर टू सॉल्यूशंस क्या है ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो होते हैं डेफिनेशंस क्या है, प्रोटोकॉल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ L1। इट मीन्स अगर मुझे किसी ब्लॉकचेन के ऊपर अपना खुद का चेन क्रिएट करना है जो कि लेयर टू चेन होगी, लेकिन मेरे सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको मैं सेव करूंगा, उनको मैं स्टोर करूंगा किस ब्लॉकचेन के अंदर, उनको करूंगा मैं लेयर वन ब्लॉकचेन के अंदर, विच मीन्स द फाउंडेशनल ब्लॉकचेन। मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग डाल दी, तो वो हुई हमारी लेयर टू ब्लॉकचेन। ओके, सो इम्प्रूव स्केलेबिलिटी, faster transaction, cheaper fees, while still relying on L1 for security. For example, Polygon, Matic, L1, L2 on Ethereum uses side chain, Pose, Arbitrum, Optimism, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 100 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, 100 पर्सन्स बैठे हुए हैं। अब 100 बंदों को एक एड्रेस पर ट्रांजेक्शन करना है, लेकिन L1 ब्लॉकचेन में होता क्या है कि लगभग 15 से, इथीरियम की बात करें 15 से 30 TPS तक ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक सेकंड में 30 ट्रांजेक्शन ही हो सकते हैं, 15 से 30। लेकिन लेयर टू सॉल्यूशन ये प्रपोज करती है कि मैं डायरेक्ट आपको जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं डायरेक्ट आपको ब्लॉकचेन में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ऑफ चेन जितने भी प्रोसेसेस हो रही हैं कि यू आर इविल और नॉट, यू आर गुड और नॉट, सो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ट्रांजेक्शन को सारे ट्रांजेक्शन को एक बल्क में क्रिएट किया जाता है, एक ट्रांजेक्शन बनाया जाता है, और उस बल्क ट्रांजेक्शन को एक ही ट्रांजेक्शन में, यानी कि 100 ट्रांजेक्शन को एक ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट किया, एंड उस ट्रांजेक्शन को इथीरियम चेन के ऊपर डिप्लॉय करके ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने 100 ट्रांजेक्शन को एक बेच बनाया, एक बेच ट्रांजेक्शन इथीरियम चेन के ऊपर सेटल कर दिया। सो हम सिक्योरिटी किसकी ले रहे हैं, लेयर वन चेन की, मतलब कि हम ले रहे हैं इथीरियम चेन की, इथीरियम मेन नेट की। और यहाँ पर बात करें जो पॉलीगॉन है वो इथीरियम की सिक्योरिटी को लेता है, लेकिन वो है लेयर टू, यानी कि बिल्डिंग टू बनी हुई है, बेस इथीरियम के अंदर सेटल कर रहा है, ठीक है। सारी जितने भी इधर से उधर ट्रांजेक्शंस आ रहे हैं उनको बल्क किया और उसको सिक्योर करके यहाँ पर सेंड कर दिया हमारी लेयर वन चेन के ऊपर। सो आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म आर ऑल द लेयर टू चेन्स जो कि काम करती हैं किसके ऊपर, आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म आर द ऑप्टिमिस्टिक रोल अप। इट मींस ऑप्टिमिस्टिक यानी कि सिंपल है कि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि द ट्रांजेक्शन आर गुड, द ट्रांजेक्शंस आर वैलिड, यानी कि ट्रांजेक्शन सही है। हम पहले से ही ऑप्टिमिस्टिक यानी कि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही है। ओके, एंड ZK सिंक एंड स्टार्क नेट विच आर द लेयर टूज ऑफ इथीरियम
इथीरियम मेननेट के ही, इथीरियम चेन के ही लेयर टू सॉल्यूशंस हैं जो कि अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जो कि रोलअप्स हैं। रोलअप यानी कि ट्रांजेक्शन को रोलअप कर देना, एक बंडल बनाना और लेयर वन चेन के ऊपर सेटल कर देना, ठीक है। सो ये जीरो नॉलेज रोलअप्स हैं। जीरो नॉलेज डायरेक्ट ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जीक्यूट करता है, चेक करता है एंड देन उसको स्टोर कर देता है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप होता है उनमें क्या होता है, 7 डेज की एक विंडो पीरियड होती है। अगर किसी ने चैलेंज किया, इट मीन्स कि ये ट्रांजेक्शन इनवैलिड है, तो उस ट्रांजेक्शन को रिवर्ट कर दिया जाता है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो सेटल कर दिया जाएगा, उसको कोई फिर रिवर्ट नहीं कर सकता, यानी कि वापस से बैक नहीं कर सकता। सो ऑप्टिमिस्टिक रोलअप के कई सारे डिसएडवांटेज हैं, बट बल्कि लेकिन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा देता है। सो कई सारी बातें कर सकते हैं, सो वो कि बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनालॉजी, L2 इज लाइक अ फ्लाई ओवर और मेट्रो रेल्स बिल्ड अबव द हाईवेज। एक हाईवे बना हुआ था, उस हाईवे के ऊपर कई सारी बाइक्स, वाहन, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड कार्स आने की वजह से, कई सारे ऑटोमोबाइल व्हीकल आने की वजह से उस पर ट्रैफिक जैम लग गया। अब क्या करें, अब हमने लेयर टू जो सॉल्यूशन प्रपोज किया, हमने उस हाईवे के ऊपर एक फ्लाई ओवर या एक मेट्रो स्टेशन तैयार किया, एक मेट्रो स्ट्रक्चर तैयार किया। अब वो मेट्रो की मदद से कई सारे लोग मेट्रो से ट्रेवल करेंगे, कई सारे लोग अदर फ्लाईओवर से भी नीचे इधर से उधर ट्रांसफर जा सकते हैं। सो हमने किया किया उस उस पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा था, किस पे, हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक जैम हो चुका था, हमने उसको फ्री कर दिया। यानी कि धीरे आप इधर से भी चले जाओ, इधर से भी चले जाओ, ठीक है। तो दे रिड्यूस कंजेशन, कंजेशन क्रिएट हुआ क्योंकि हम हाईवे के ऊपर ही सारे के सारे बंदे, सारी बाइक से सारे व्हीकल्स हम लेकर के आ गए, तो कंजेशन हो गया। सारे लोग धीरे 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 ट्रैफिक बढ़ गया। सो हमने क्या किया, फ्लाईओवर और मेट्रो बना दिया। जो फ्लाईओवर और मेट्रो है, हम इसको सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेयर टू सॉल्यूशंस हैं, बट अल्टीमेटली कनेक्ट बैक टू द मेन हाईवे। हमने इधर उधर घुमा दिया ताकि आप ट्रैफिक में मत फंसो, जिधर जाना उधर चले जाओ, लेकिन हमने आपको फिर से, अगर यहाँ से निकला है हाईवे, तो हमने आपको आगे उससे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सो बैक टू द L1 फॉर सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन को सिक्योरिटी के लिए सेटलमेंट की जरूरत होती है, जो कि हमने L1 पर ही फिर से उसको सेटल कर दिया। सो L3 इज एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेटवर्क बिल्ड ऑन टॉप ऑफ लेयर टू। सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक था L1 चेन, L2 के ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया। जो L3 है वो क्या है, L2 के ऊपर बना होता है। सो देयर जॉब इज टू गिव कस्टम स्केलिंग। हम कस्टम स्केलिंग कर सकते हैं, यानी कि मैं कितनी भी स्केल कर सकता हूँ। कुछ ज़्यादा अमाउंट में ही, कुछ 10x 100x ही स्केल कर पाए हैं हम लेयर टू की मदद से। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा स्केल करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी अगर ट्रांजेक्शन कर पाएँ, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, इट मीन्स हम स्केल अच्छी तरह से कर पाएँ, तो हमको लेयर 3 सॉल्यूशंस भी प्रपोज्ड करने पड़ेंगे। सो एंड प्राइवेसी और स्पेशलाइज्ड फंक्शन तैयार करने पड़ेंगे, जो कि गेम्स एंड एप्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है DYDX, अ डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज मूविंग टुवर्ड्स अ ऐप चेन मॉडल। ऐप चेन मॉडल पे शिफ्ट हुआ है कौन, DYDX, जो कि एक डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पर कि आप परपेचुअल और स्पोर्ट में ट्रेड कर सकते हैं एंड ऑप्शंस भी कर सकते हैं। आई थिंक ऑर्ब्स, दीज आर द। सो जो मैं लेयर टू की बात करता था, तो लेयर टू में एक बेस चेन भी आती है। सो बेस चेन पे मैं अभी तक, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी बेस नेटवर्क से। सो आप यहाँ से समझने की कोशिश कर सकते हैं, बेस नेटवर्क भी एक लेयर टू सोल्यूशन है, जो कि EVM चेन पर ही है। एंड मेनी प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेरिमेंटिंग विथ, कई सारे प्रोजेक्ट अभी एक्सपेरिमेंटिंग फेज में है, जस्ट लाइक ZK रोलअप्स बेस्ड ऑन L2s। सो एनालॉजी, L3 इज लाइक लेंस और पाइपलाइंस, रोड्स, ब्रांचेस ऑफ फ्लाईओवर। मतलब उसके ऊपर भी फ्लाईओवर और मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्ट्रक्चर पे के ऊपर भी कई सारे फ्लाईओवर, पाइपलाइंस एंड कई स्ट्रक्चर बना दिए, तो हम उसे बोलेंगे L3। जस्ट लाइक एंट्रेंस फॉर मॉल में, DB बड़े बड़े मॉल्स के अंदर एंट्रेंस रोड्स एंड VIP लेंस क्रिएट की, तो वो है L3, ठीक है। L4, दिस इज नॉट ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज्ड इन द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर येट। यानी कि अभी ये स्टैंडर्डाइज तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर
बात नहीं की गई है, इसको ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है कि ऐसी टर्म्स भी होती हैं, बट सम रिसर्चर्स एंड प्रोजेक्ट टॉक अबाउट इट। बट लेकिन कई सारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो कि ब्लॉकचेन वेब3 इकोसिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके बारे में प्रपोज्ड बातें की हैं। सो जनरली पीपल्स यूजेस L4 टू रेफर्स टू क्रॉस चेन एंड इंटरऑपरेबिलिटी लेयर्स। इंटरऑपरेबिलिटी क्रॉस चेन मींस में बिटकॉइन ब्लॉकचेन से इथेरियम चेन के ऊपर अगर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं तो मैंने क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन किया, यानी कि बिटकॉइन से मैं डायरेक्ट बिटकॉइन के वॉलेट में नहीं गया, मैं इथेरियम के वॉलेट में चला गया। इट मींस मैंने क्रॉस चेन को क्रॉस किया, एक दूसरी चेन को क्रॉस किया। So interoperability of layers which allows different blockchains and roll up to talk to each others, and Cosmos, ये Indian blockchain communications lets Cosmos based on the chains to talk to each others। Cosmos जो एक बेस्ड एक चेन है, जो कि वो क्या करती है, एक दूसरी चेन से भी बात कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है इन मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन, मैंने कि ट्रांजेक्शन आपस में कर सकती है, ठीक है। पोल्का डॉट पैरा चेन रिले सिस्टम्स काइंड ऑफ एल फोर फंक्शंस एंड चेन लिंक क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स। इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स ब्रिजेस डेटा वैल्यू अक्रॉस ब्लॉक चेन्स, यानी कि चेन लिंक क्या करती है, ये बिटकॉइन से इथेरियम में लिया, L2 में आया, सोलाना में आया, सो सारी चेन को इधर से उधर ट्रांजिशन को कर सकते हैं हम, ठीक है। सो हियर आर द क्विक समरी ऑफ ऑल द L1 L2 L3 एंड L4। सो हाईवेज base blockchain, this is the foundation, which means Ethereum and Bitcoin and Solana are the L1 chains, and L2 which is flyover, just like it's or a metro, just like base chain and base chain, ये foundation chain नहीं है, base chain एक base है। कॉइन बेस ने इसे इंट्रोड्यूस किया कि एक बेस चेन भी होती है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। बेस चेन, आप कंफ्यूज होंगे इससे। सो बेस चेन का लोगो आप देख सकते हो, दिस इज द लोगो ऑफ बेस चेन। ये भी एक L2 चेन है ये, ठीक है। बैक टू द टॉपिक, इट्स अ फ्लाई ओवर आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म, जैसे कि मैंने आर्बिट्रम का एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके बताया था। एंड L3 प्राइवेट सर्विस रोड्स एंड स्पेसिफिक यूज केसेस, जस्ट लाइक DYDX ऑब्स एंड ZK बेस्ड एप चेन को क्रिएट करने के लिए L3 चेन्स का लेयर 3 इकोसिस्टम का यूज करेंगे। एंड L4 दिस इज द अर्ली आइडिया एंड ब्रिज बिटवीन हाईवेज, हाईवेज के बीच में अगर किसी को ब्रिज किया जाएगा तो वो L4 चेन का इंट्रोड्यूस अभी नहीं हुई है, अर्ली है, अर्ली स्टेज में। एंड इनेबलिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड दीज आर द सिस्टम। सो सबसे पहले बात करेंगे L1 को हम L1 मेननेट भी बोलते हैं, L1 चेन, अब जैसे कि लेयर 1 चेन। सो लेयर 1 चेन, जैसे कि इथीरियम की बारे में बात करें तो नेटवर्क को हम बोलते हैं मेन नेट, यानी कि ये मेन नेट है, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर आता है, एक आता है मेन नेट, एक होता है हमारा टेस्ट नेट, टेस्ट नेट इन ब्लॉक चेन। So, blockchain testnet is a parallel independent blockchain network है, एक independent blockchain network है used for developer। ये एक रियल मनी प्रोवाइड नहीं करता है, रियल करेंसी कॉइन्स प्रोवाइड नहीं करता है, एक फेक करेंसी प्रोवाइड करता है, ताकि डेवलपर किसी भी चीज को डिप्लॉय करने के लिए इस टेस्ट नेट को यूज कर सके। मेन नेट विच इज मीन रियल मनी, टेस्ट नेट विच इज मीन्स फेक मनी। ओके, सो टेस्ट नेट versus mainnet. So mainnet is fully operational blockchains networks with real assets and users, real users and real assets. It means you can buy things, you can swap things, but in whereas testnet is separate testing environment, it's for test। just like कि मैं अगर मैंने एक एप्लीकेशन तैयार करी है, एक प्रोटोकॉल तैयार किया है, तो मैंने उस चीज को मैं जो मैंने बनाया है उस चीज को मैं सही तरह से यूज कर पा रहा हूँ या नहीं, इट्स फॉर टेस्टिंग पर्पस ओनली। वैल्यूज टोकन्स डेवलपर्स टू टेस्ट न्यू फीचर्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए
गैस फीस रिक्वायरमेंट होती है, और हम डेवलपर्स इतनी गैस फीस तो पे कर नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जब कभी भी कुछ न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं, कुछ नया डेवलप करते हैं, तो वो सबसे पहले टेस्ट नेट पर उसे लॉन्च करते हैं, टेस्ट नेट क्रिएट करते हैं। जो प्रोजेक्ट नए नए आते हैं वो सबसे पहले टेस्ट नेट में आते हैं, फिर उन्हें मेन नेट में लॉन्च करते हैं। आफ्टर द वर्किंग चेकिंग द वर्किंग कंडीशंस की ये सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेस्ट नेट एंड मेन नेट। ठीक है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि L1 L2 L3 L4 और टेस्टनेट और मेननेट में क्या डिफरेंस होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी और क्या आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। सो हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो दूसरों के लायक कि ऐसी ऐसी नॉलेज और इन ऐसी इन डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। दिस साइड इज बादल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।